पहले खुद से सवाल होना चाहिए कि अगर हम इस कार्यक्रम में आए हैं तो हमने अपने कितने पड़ोसियों को सूचित किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए। इस बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी है कि जब बौद्धिस्ट मंचों पर बाबा साहब और तथागत की बात हो रही हो वहां पर सम्राट अशोक को मत भूलिए। और जब तक गुलामी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं काटोगे, ना तुम बुद्ध के हो ना बाबा साहब के हो। बहुत आसान है मंचों से सामंतियों मनुवादियों को गाली देना, लेकिन खुद से पूछो, खुद से, कि तुम्हारे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित हुआ या नहीं। ये प्रण करके जाइए इस बुद्धिस्ट मंच से कि हम अपने जीवन का 1 रुपए भी इन पंडे पुजारियों पर, अंधविश्वासियों पर, पाखंडियों पर खर्च नहीं करेंगे। जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत गाडगे नजर आए और सामने संत रविदास लगे हों, सामने सरदार पटेल लगे हों, सामने पेरियार ललई लगे हों, और उससे अगर आदमी समझ जा रहा है कि किसका घर है, तो आप बहुजन नहुजन कुछ नहीं। और ऐसे गोबर को उठा करके गणेश बना देते हैं और उसी को आपके नेताओं से पुजवा लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जब संत गाडगे जयंती हो तो मुख्य अतिथि वाल्मीकि बनाइए, कि जब बाबा साहब की जयंती हो तो मुख्य अतिथि धोबी बनाइए, कि जब सरदार पटेल की जयंती बना रहे हो तो मुख्य अतिथि यादव बनाइए। ये वो समय है जब कह दो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रख लो, तुम डिग्री कॉलेज में हमारा हिस्सा दे दो। हम काम नहीं करते हैं, हम अपने भाई को गले लगाना नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपनी साजिशों में सफल हो रहे हैं। महाराजगंज की धरती पर बुलाने के लिए सभी आयोजकों का बेहद शुक्रिया। जो लोग मंच पर बैठे हैं, मुझे पता है कि उससे ज़्यादा भूमिका हमेशा पीछे वालों की होती है, तो जो लोग सामने नहीं आ पाए उनका और ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर हमारे पीछे काम करने वाले लोग ना हो तो हमारे जैसे लोग मंच पे भाषण ठोकने के लिए भी ना आ पाए। वो उन लोगों का काम है जिनकी बदौलत हम लोगों को मंचों पे बुलाया जाता है। उन सभी लोगों को नमन है। और सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं, कैसा भाषण सुनना है, ताली पीटने वाला या सामाजिक परिवर्तन वाला? तो सामाजिक परिवर्तन वाली बातें करते हैं, क्योंकि लच्छेदार भाषा बोलने से तालियां तो मिलती हैं, लेकिन 1 घंटे बाद समाप्त हो जाता है मामला। मैं कभी भी इस बात का हिमायती नहीं हूं कि मंचों पर आने के बाद कहा जाए हम ये बदल देंगे, ये परिवर्तन कर देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये सब सेकेंडरी बात है। पहले जितने भी लोग इस हॉल में आए हैं वो ऐसे दिल पर हाथ रख करके पूछे कि इस बदलाव की मुहिम में वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। इस बदलाव की मुहिम में आप कितने बदले हो, आपने अपने पड़ोसी को बदलने के लिए कितना काम किया है, आपने बाबा साहब के मिशन में, आपने तथागत के मिशन में कितना काम किया है। इसके बाद फिर झंडा उखाड़ देंगे, तंबू गाड़ देंगे, ये बाद में कर लेना। पहले खुद से सवाल होना चाहिए कि अगर हम इस कार्यक्रम में आए हैं तो हमने अपने कितने पड़ोसियों को सूचित किया था इस कार्यक्रम में आने के लिए। हमने जिस गाड़ी से हम आए हैं, अगर उस गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की जगह है तो हम उसमें कितने जाति के लोगों को लेकर के आए हैं, क्योंकि ये बहुजन यूनिटी ऐसे नहीं बनेगी। इस बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी है कि जब बौद्धिस्ट मंचों पर बाबा साहब और तथागत की बात हो रही हो वहां पर सम्राट अशोक को मत भूलिएगा, क्योंकि सम्राट अशोक नहीं होते तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इतनी तेजी से ना हुआ होता। और जब बौद्ध धर्म के मंचों पर हो तो पेरियार ललई को भी मत भूलिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये बहुजन यूनिटी के लिए छोटी छोटी बात बता रहा हूं, बाद में उखाड़ लेंगे, बिगाड़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो मेरा अनुरोध है इन मंचों से कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय पहले खुद से सवाल करें, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं क्या वो सभी लोग अंबेडकरवादी हैं? कोई हमारे पास लिटमस टेस्ट तो है नहीं कि हम टेस्ट कर लें कि भाई कौन अंबेडकरवादी है कौन नहीं, लेकिन एक टेस्ट है। जिन लोगों ने हाथ उठाए थे उन लोगों के हाथ में भी आइडेंटिटी कार्ड था। उनमें से कई लोगों के हाथ में लाल धागा यानी कि गुलामी का आइडेंटिटी कार्ड है। और जब तक गुलामी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं काटोगे, ना तुम बुद्ध के हो ना बाबा साहब के हो।
मनुवादियों को, सामंतियों को गाली बाद में देना, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है मंचों से सामंतियों मनुवादियों को गाली देना, लेकिन खुद से पूछो, खुद से, कि तुम्हारे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित हुआ या नहीं, तभी तुम सच्चे अंबेडकरवादी और सच्चे बुद्धिस्ट हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और मैं तमाम मंचों से कहता हूं कि उसको नजर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो तथागत बुद्ध की करुणा है उस पर। एक और बात निवेदन आगे कर लेते हैं, हम लोग पूजने के सिस्टम में भरोसा नहीं रखते। यहां तो मुझे लगा कि लोगों को बुरा ना लग जाए तो मैंने जूते उतार दिए थे, वरना मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। मैं बाबा साहब, सम्राट अशोक, महामना रामस्वरूप वर्मा, शिवदयाल चौरसिया, संत राम बीए प्रजापति, संत गाडगे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के जो भी हमारी परंपरा है बहुजन महापुरुषों की, इनमें किसी भी मेरी आस्था नहीं है। मैं इनका अनुयायी हूं। इन्होंने जो लिखा है, जो कहा है, उसको सीखने की कोशिश करता हूं। और एक दिन का अंबेडकरवादी नहीं हूं कि एक दिन मंच पे बोल के चला गया, केवल 14 अप्रैल बनाकर शांत हो गया। मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि मैं 365 दिन बाबा साहब का काम करता हूं, 365 दिन। तो इस महाराजगंज की धरती से मैं इसी तरह के लोग तलाशने आया हूं जो 365 दिन ना सही, कोई 300 दिन का अंबेडकरवादी निकल आए, कोई 200 दिन का निकल आए, कोई 150 दिन का निकल आए, कोई 100 दिन का निकल आए। क्योंकि किसी के कद को घटाना, किसी के कद को बढ़ाना मुझे आता नहीं हूं मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो मिलजुल कर इस बहुजन कौम पर जान देते हैं, बहुत आसान है इन हॉलों में नमो बुद्धाय जय भीम कहना। बुद्धिस्ट होना, अंबेडकरवादी होना एक कठिन तपस्या है। इतना आसान नहीं है कि मुंह से नमो बुद्धाय और जय भीम कह दिया और बन गए आप। एक तपस्या है जो आपके घर से किसी भी तरह के पाखंड और अंधविश्वास को निकाल करके बाहर फेंक देती है। बात समझ में आई? जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी पंडे पुरोहित हैं, उनकी दुकान हमारी दम पर चल रही है, उनके लोगों की दम पे नहीं चल रही है। अगर तुम ये प्रण कर लो कि हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपए भी, क्योंकि हमारे जीवन में कैसे कमाया है, हरामखोरी से तो हमने कमाया नहीं है। हम अर्जक लोग हैं, कमेरे लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। मतलब हम में से किसी ने भी अगर पैसा कमाया तो वह हरामखोरी से, मंत्रों से पढ़ के नहीं आया होगा, किसी से गोबर पे पैसा चढ़वा के नहीं आया होगा, मेहनत से, पसीने से, खून पसीने से आया होगा। तो हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपए भी, ये प्रण करके जाइए इस बुद्धिस्ट मंच से कि हम अपने जीवन का 1 रुपए भी इन पंडे पुजारियों पर, अंधविश्वासियों पर, पाखंडियों पर खर्च नहीं करेंगे। ये तय करके जाइए इसी मंच से। और अगर आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हमारे जीवन का 1 रुपए उस तरफ नहीं जाएगा, तो दुकानदारी तो वैसे चौपट हो जाएगी। और जब हम बहुजन एकता की बात करते हैं तो कुछ सूत्र हैं मेरे, छोटे छोटे, बिना खर्च के, मुफ्त में हो जाती हैं चीजें। जैसे जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत गाडगे नजर आए तो आदमी ये ना समझ पाए कि कौन है। मेरी बात को समझिएगा। जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत रविदास लगे हों, जब आपके घर में कोई प्रवेश करे, सामने सरदार पटेल लगे हों, सामने पेरियार लगे हों, और उससे अगर आदमी समझ जा रहा है कि किसका घर है, तो आप बहुजन नौजन कुछ नहीं, आप बहुजन एकता के दुश्मन हो। जब आपके घर में घुसने के बाद, आपके भाषण में लिए हुए महापुरुषों के नामों के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मानता किसको है, तब आप बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं। अमूमन होता यह है कि मंच से आए, जिस जाति में आपने जन्म लिया, शुरू हो गए कि इसी के दम पे पूरा दुनिया चल रही है। और मुझे जाति महासभाओं से बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि जब जाति महासभा के लोग मंचों से कहते हैं जाग जाओ फलाने वंश के लोगों। और एक और दिक्कत है ओबीसी वर्ग के लोगों में, छतरी अलग से लगाए हुए हैं, कुर्मी छतरी, मौर्य छतरी, अहीर छतरी, और एक और है निषाद जलपछाड़ छतरी। तो ये छतरी की जो पूंजी लगाए हो, तो मेरा अनुरोध है तमाम तथाकथित छत्रियों से
कि अगर इनके वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, मान लीजिए तुम जिसमें पैदा हुए, शूद्र में, ओबीसी में, जिसमें भी पैदा हुए, उससे अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है तो दोयम दर्जे के क्यों बन रहे हो? डायरेक्ट ब्राह्मण घोषित कर दो अपने आप को। तो मेरा अनुरोध है कि जाति गर्व का विषय नहीं है, जातिवाद पर गर्व करना शर्म का विषय है, लेकिन अपने जाति को किसी दूसरी जाति पर जबरन थोप देना, फर्जी छत्रत्व लेकर के घूमना, यह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब तुम उनको अपने आप से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समझते हो, इसलिए उनका तमका लेकर के घूमते हो। बाकी तुम्हें अपने आप में क्या कहने में क्या दिक्कत है कि हम क्या हैं? अंतर इतना है, कोई हमारा भाई थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई मूली का, गाजर मूली का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश में श्रम का महत्व तो नहीं है? आप बताइए कि गधा जो होता है, गधा जिसको सबसे निकृष्ट जानवर कह दिया गया आपसे इनके धर्मशास्त्रों के हिसाब से, और सबसे पवित्र किसको बना दिया गया? हाथी को। क्यों बना दिया गया? जरा तुलना करके देखिएगा। हाथी थुलथुल शरीर का होता है, हाथी आपके जीवन में कोई काम नहीं आता, केवल आपसे पूजता है। और गधा, तमाम यहां लोग, पुराने लोग याद करिए, आप लोगों के जब घर बने होंगे तो गधे पर ही माल ढुलाई हुई होगी, हुई है ना तमाम लोगों के घरों में? गधे पर, खच्चर पर, इन्हीं पर तो होती थी पहले ढुलाई। तो वो गधा जो मेहनत कश है, वो गधा जो श्रमशील है, वो गधा जो अर्जकों की निशानी है, हष्टपुष्ट होता है, शारीरिक रूप से सक्षम होता है, बोझा ढोता है समाज का, उस गधे को आपने निकृष्ट कह दिया, यानी कि इन कमेरों को। और आपने उस थुलथुल हाथी को, जो मंदिर में बैठ करके थुलथुल शरीर लिए हुए, उस हाथी को आपने कहा कि पूजनी है। इस सिस्टम जो बनाया गया है, उस सिस्टम में ही मेहनत कश लोगों को, यानी कि श्रम का सम्मान कम कर दिया गया है, ताकि आपका सम्मान कम हो। तो आज के बाद हम सब लोगों को तय करना है कि हम लोग श्रम का महत्व रखेंगे, श्रमशील लोगों का सम्मान करेंगे। और एक छोटे अनुरोध, इन मंचों पर कभी भी इस तरह के जब कार्यक्रम हो तो वकीलों को जरूर बैठाना है, काले कोट वालों को। यह मिशन काले कोट वालों के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपके 2-2, 3-3 विधायकों का काम 5 काले कोट वाले और 3 ये मोबाइल वाले पूरा कर देंगे। ट्राई मार के देख लीजिएगा। आप फोन करवाते रहिए विधायक जी से थाने पर, और 5 काले कोट वाले भेज दीजिए, 3 कैमरा लेके भेज दीजिए, हो जाए काम। इसलिए अभी तक हम लोगों ने, बहुत अच्छा कहा बनते जी ने कि हम लोग पिछड़े नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग पिछड़े नहीं हैं, लेकिन अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन भी तो लाना पड़ेगा, हमें बदलाव भी तो करना पड़ेगा। अब आपको यह तय करना है कि आपके मंचों पर, बहुजन मंचों पर, एक पत्रकार, एक प्रोफेसर, एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता और एक ब्यूरोक्रेट्स, ये सब हो तो काम बन जाएगा। और अपने ब्लॉक लेवल पर एक काम और करना है, गौर से सुनिएगा इस बात को। अपने ब्लॉक स्तर पर, भाई बार बार हमें आप कितना भी सम्मान करो, कितने भी तालियां बजाओ, आपकी लड़ाई लड़ने तो हम बार बार लखनऊ से आएंगे नहीं। तो आपको अपने बीच में, जैसे जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को तो पता है कि भाई ठीक ठाक बोलता है, अपना फायर ब्रांड टाइप का आदमी है। लेकिन जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते थे वो लोग भी मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको ये काम करना है जो इस मंच से किया गया है। हम सबको अपने घर के कट्टे को, यानी कि बच्चे को तोप बनाना है। इस समझिएगा इस बात को। मेरा महिमा मंडन इस तरीके से किया गया इस मंच पर कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, तो जब मैं बोलने आया तो सब सुन रहे हैं। वैसे ही जो आपके घर का बच्चा, जिसको आप नकारा कह देते हैं, कहते हैं कि जाके अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाता है, नेतागिरी में घूमता रहता है, वो आपके लिए फुल टाइमर है। गौर करिएगा ये बात। वो फुल टाइमर की तरह काम कर सकता है। उसकी दिशा बदल दीजिए, वो गलत दिशा में जा रहा है, लाके मिशन में लगा दीजिए, फुल टाइमर होकर के काम करेगा आपके लिए, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ करनी पड़ेगी 10 लोगों के बीच में। मैंने ये बात उन लोगों से सीखी है जिनको आप सुबह से शाम तक गाली देते हैं। 10 लोग एक फटेहाल आदमी को ले जाते हैं किसी नेता के पास और 9 लोग उसकी तारीफ करते हैं। साहब 10 गांव का वोट है इसके पास, है कुछ नहीं, उसकी औकात कुछ नहीं है, भीख मांग के खाता है। लेकिन 9 लोग उसकी तारीफ में ऐसा चढ़ा देते हैं, अरे साहब, और हमारे नेता उसी में बेवकूफ बन जाते हैं।
साहब क्या बात कर रहे हैं, 9 गांव का वोट बैंक है इस व्यक्ति के पास, जिस तरफ इशारा कर देता है उसी तरफ समाज चल देता है। और ऐसे गोबर को उठा करके गणेश बना देते हैं और उसी को आपके नेताओं से पुजवा लेते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को पूजने के लिए कह रहे हैं कि भाई जिसको आप कह रहे हो कि फालतू घूमता है, कहिए कि बड़ा नेटवर्क है इसका, बड़े अच्छे संपर्क हैं इसके। यकीन मानिए कि छोटी मोटी चीजें, FIR नहीं लिखी जा रही, ये नहीं लिखा जा रहा, उसी के फोन पर हो जाएगा काम, लेकिन आपको कट्टे को तो बनाना पड़ेगा। और अनुरोध ये कर लेता हूं कि जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आए, जब निजी प्रोग्रामों में जाएं, जैसे बर्थडे में जा रहे हैं, जैसे किसी कार्यक्रमों में आए, तो यह ध्यान रख लीजिए कि आपकी गाड़ी की 5 की 5 सीट, बाइक की 3 की 3 सीट आपकी जाति के लोगों से भरी नहीं होनी चाहिए। समस्या यह है कि हम कहते हैं कि फलाना समाज उस तरफ चला गया, फलाना समाज तो गुलाम हो गया, नीरज भैया ये लोग नहीं सुधर रहे, नीरज भैया आपके वाले सुधर जाए तो काम हो जाएगा, तो हमारे वाले को ट्राई तो मारो तो हमारी तरह हो जाएगा। ट्राई तो मारो मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके बारे में सब कुछ क्लियर है कि मैं किस तरफ खड़ा हूं। मुझे आज भी ये मनुवादी ट्राई मारते हैं कि शायद हमारी तरफ आ जाए, और हम लोग क्या करते हैं, अपने बगल के भाई को ये कहते हुए छोड़ देते हैं वो तो उस तरफ चला गया, तो कोई दूसरा ट्राई मारने आएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जब संत गाडगे जयंती हो तो मुख्य अतिथि वाल्मीकि बनाइए, कि जब बाबा साहब की जयंती हो तो मुख्य अतिथि धोबी बनाइए, कि जब सरदार पटेल की जयंती बना रहे हो तो मुख्य अतिथि यादव बनाइए, जब पेरियाल ललई की बना रहे हो तो मुख्य अतिथि कुशवाहा बनाइए, जब कर्पूरी ठाकुर की बना रहे हो तो मुख्य अतिथि प्रजापति बनाइए। घालमेल कर दीजिए, आदमी कंफ्यूज हो जाए कि बहुजन चाहता क्या है। अभी हम पहले पेज के जागरूक हुए, अगर हम जातिवादी हैं तो हमने सरदार पटेल पकड़ लिए, हम थोड़े जागरूक हो गए तो साहू जी महाराज पकड़ लिए, हम थोड़े और जागरूक हो गए तो रामस्वरूप वर्मा पकड़ लिए। ये किसी एक जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, हर जाति का यही ट्रेंड है। यादव थोड़े जागरूक नहीं है तो श्री कृष्ण वाले हैं, जागरूक हो गए तो ललई वाले हैं। ये हर जाति के साथ समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रॉस करना है, क्रॉस। मेरे जैसे व्यक्ति को लखनऊ में रहता हूं, क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक छेड़ने की? इसलिए क्योंकि पता है कि कुर्मी नहीं है, बहुजन है, और अगर कुर्मी होता तो लपेट दिया जाता अभी तक। गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब मैं भी 9 साल कुर्मी था, 9 साल सरदार पटेल जयंती मनाता था, 9 साल मैं भी कुर्मी था। मैं इसलिए जातिवाद को अच्छे समझता हूं क्योंकि जातिवाद खूब किया मैंने, ढंग से किया है। और मैं जिन घरों से आता हूं, लोग तो बड़े गर्व से कह देते हैं कि हमें जन्म से ऐसे संस्कार मिले, हमें तो जन्म से पाखंडी संस्कार मिले। हमारे घर में ना नमो बुद्धाय होता था ना जय भीम होता था। हम खुद 22 साल तक कथा पे बैठते थे और हर साल हमारे जन्मदिन पर कथा होती थी। लेकिन जब 22वें साल समझ में आया कि तो गुलामी की निशानी है, तो यहां भी आइडेंटिटी कार्ड कट गया, यहां भी आइडेंटिटी कार्ड कट गया। अब हमारे ना शरीर पर आइडेंटिटी कार्ड है और हमारे घर पर स्पष्ट है भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। जहां भूत आता है वहां भगवान की जरूरत है, और जहां भगवान आता है वहां भूत की जरूरत है। दोनों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें आपको अपने आप से सुधार करना है। यहां के लोगों से एक अंतिम बात छोड़ करके जा रहा हूं कि यहां के लोग एक टीम बनाएं। उस टीम का अध्यक्ष महामंत्री कोई नहीं होना चाहिए, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई महामंत्री नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं। केवल एक बहुजन कॉन्सेप्ट की टीम बनेगी। जो भी आपको नाम रखना हो उसका नाम रख लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और मिशन में इंटरटेनमेंट भी डालना है, मनोरंजन। जब हम ये कहते हैं कि लो हमारा बच्चा क्या करे यार, वो तो डीजे सुन के गणेश चतुर्थी में चला गया, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे बौद्ध भिक्षु हैं जो बांसुरी अच्छी बजाते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु हैं जो गायन बहुत अच्छा करते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु हैं जो शिक्षाएं अच्छी देते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ट्राई मार करके तो देखिए। आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले पर प्ले बहुत अच्छा करते हैं, रमाबाई पर प्ले करते हैं। बुलाइए तो सही, रात में मजमा सजाइए तो सही, बांसुरी बजाइए तो सही, बहुजन कॉन्सेप्ट बनाइए तो सही। आपके पास विकल्प ही विकल्प हैं, लेकिन जिनको विकल्प नहीं देखना है वो जाके गणेश चतुर्थी पे डीजे पे नाचेंगे ही नाचेंगे। तो मैं अंतिम अनुरोध ये कर लेता हूं कि हमें बाबा साहब को और तथागत को पूजना नहीं है, समझना है। उनकी एनिरेशन ऑफ कास्ट को समझना है, उनकी अर्थनीति को समझना है, उनकी समाज नीति को समझना है, जाति पाति तोड़क मंडल को समझना है, जिसने कहा था कि अंतर जाति विवाह करो, इससे बहुजन यूनिटी मजबूत होगी। जब आप पूजने के क्रम में जाते हैं, गौर करिएगा इस बात को। एक समय था
जब हम लोगों को अपने महापुरुषों के लिए मूर्तियां मांगनी पड़ती थी। लेकिन अब आप कहो कि भैया दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगा लो, तुम इंटर कॉलेज में हमें नौकरी दे दो। ये वो समय है जब कह दो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रख लो, तुम डिग्री कॉलेज में हमारा हिस्सा दे दो। वक्त बदल गया है, डिमांड चेंज कर दीजिए। महापुरुषों की जयंती पर छुट्टियां मांगना बंद कर दीजिए, महापुरुषों की मूर्तियां मांगना बंद कर दीजिए। मौजूदा जो सरकार है, आप मांगते रहिए। मैं इसी मंच पर स्टाम्प पर नोट कर लीजिएगा मेरी बात, अगर इसी तरीके से मूर्तियां मांगते रहे तो संघ कार्यालय पर बाबा साहब की मूर्ति तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरियों में ठेंगा मिलेगा। इसलिए मूर्तियां मत मांगिए, हिस्सा मांगिए, हिस्सेदारी मांगिए। और इस बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जब यहां से घर जाइए, जितने लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, आपके मोहल्ले में जितने बहुजन कॉन्सेप्ट के लोग रह रहे हो, एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, जब तक ट्राई करते रहिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट में शामिल ना हो जाए। यह कहना बंद कर दीजिए कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम काम नहीं करते हैं। हम अपने भाई को गले लगाना नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपनी साजिशों में सफल हो रहे हैं। नारों में बहुजन कॉन्सेप्ट लाइए। फातिमा शेख को याद करिए, उस्मान शेख को याद करिए, सावित्रीबाई फुले को याद करिए, तब हम सही अर्थों में बहुजन कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जत, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।